तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लास्ट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी की जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। उसका लास्ट जो टॉपिक था वो था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग। नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस पड़ गया माइक्रोबायोलॉजी का, क्यों हमें माइक्रोबायोलॉजी को नर्सिंग में पढ़ना पड़ रहा है, तो आज उसको समझेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस पड़ गया, क्यों हमें माइक्रोबायोलॉजी जो है नर्सिंग में पढ़ना पड़ रहा है, क्या जरूरी है इसका, आखिरकार नर्सिंग में क्या इसका जरूरी है, समझते हैं क्या जरूरी है। अगर माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज हमारे पास है, ठीक है, तो नर्सेस जो है वो क्या नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, यानी कि नर्सेस को समझना है। डॉक्टर का तो काम है नहीं इसमें, नर्सेस का ही काम है। तो नर्सेस को क्या जरूरी है माइक्रोबायोलॉजी का, मतलब नॉलेज होने का क्या फायदा हो सकता है। अगर नर्सेस के पास प्रॉपर नॉलेज है माइक्रोबायोलॉजी की, तो क्या कारण है किसी भी डिजीज होने का, कोई पेशेंट आया उसके पास क्या कारण है उस पेशेंट को उस डिजीज होने का, ठीक है, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, ये सारा वो इंफॉर्मेशन पता कर सकती है। डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, ये सब चीज़ों में वो मदद कर सकती है। ठीक है, नर्सेस जो है अगर उसके पास माइक्रोबायोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज हो तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकती है कि कैसे प्रिवेंट करना है ताकि स्प्रेड ना हो इन्फेक्शन। ठीक है, नर्सेस कैन, ऐसे लिखते हैं, with the help of microbiology nurses can identify the root cause of disease। ठीक है, क्या रूट कॉज है डिजीज होने का, किस कारण से डिजीज हो रहा है, कौन बैक्टीरिया उसे कर रहा है, कौन वायरस कर रहा है, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज को कॉज कर रहा है, ये माइक्रोबायोलॉजी का अगर आपके पास नॉलेज होती है हो सकता है। ठीक है, नर्सेस क्या है आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, इट हेल्प्स फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। ठीक है, ये जो है माइक्रोबायोलॉजी क्या है, अगर माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज रहेगा तो हम क्या किसी भी पेशेंट जिसको डिजीज हो रखा है उसको ट्रीट कर सकते हैं, प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करा के। ठीक है, और क्या हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी का, इट कैन प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, जो भी, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ, जो भी इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो भी होता है, ठीक है, जो कि स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको वो प्रिवेंट कर सकती है नर्सेस। ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकता है इसका, देख लीजिए। पहला पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सेस कैन आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ डिजीज। कोई भी जो डिजीज हो रहा है किसी भी आदमी को, तो क्या उसका रूट कॉज है, माइक्रोबायोलॉजी का मदद से नर्सेस आइडेंटिफाई कर सकती हैं। यहाँ पर नर्सेस का ही रोल है क्योंकि नर्सिंग हम कर रहे हैं तो नर्सेस को ही जानना। इट हेल्प्स फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, जो भी डिजीज हो रखा है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, अगर माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज हो तो आप कर सकते हैं। इट कैन प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है ताकि वो स्प्रेड ना हो पाए। ठीक है, 1% टू सेकंड पर्सन स्प्रेड ना हो, इसका भी अगर आपके पास नॉलेज है, माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, मतलब नॉलेज है, तो आप कर सकते हैं। और क्या, और क्या हो सकता है,
और क्या 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 हो सकता है? स्टेलाइजेशन पर्पस में मदद करता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। स्टेलाइजेशन बताए थे, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी जगह से प्रॉपर्ली कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस जो होता है वो स्टेलाइजेशन होता है। स्टेलाइजेशन ऑफ स्टेलाइजेशन पर्पस में मदद कर सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल में जो क्लीनिंग होता है, ठीक है, उसमें किसका काम होता है? क्लीनिंग का, क्लीनिंग स्टाफ का होता है, पर उसको देखता कौन है? नर्सेस ही तो देखती है। तो वो जो हॉस्पिटल में जो क्लीनिंग होता है, किस लेवल का डिसइंफेक्टेंट चाहिए, किसी किसी फ्लोर पर, मान के चलो हॉस्पिटल तो यार हमेशा इन्फेक्शन से भरा रहता है, तो उसमें हाई लेवल का डिसइंफेक्शन यूज़ होना चाहिए फ्लोर को क्लीनिंग करने में, बेड को क्लीनिंग करने में। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज है तो आप उस लेवल का डिसइंफेक्शन यूज़ कर पाएंगे ताकि हॉस्पिटल अच्छे से क्लीन हो सके। स्टेलाइजेशन पर्पस हो गया, हॉस्पिटल्स क्लीनिंग हो गया, प्रिवेंट करा ही रहे हैं फ्रॉम। और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है? एक और हो सकता है, nurses can provide health एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन जो है पेशेंट को या उसके रिलेटिव्स को दे सकती है, कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे साफ सफाई रखना है, ताकि वो इन्फेक्शन जो है आगे स्प्रेड ना हो। इस टाइप का जो भी हेल्थ एजुकेशन होता है वो सारे नर्सेज जो है वो दे सकती है पेशेंट को या फिर उसके रिलेटिव्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे माइक्रोबायोलॉजी का। नर्सिंग में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, और भी है। एंटी एंटी माइक्रोबियल स्टॉवर्डशिप जब आप पढ़ोगे, एंटीबायोटिक स्टॉवर्डशिप, एंटी माइक्रोबियल स्टॉवर्डशिप, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कैसे उसमें प्रिवेंट करा सकते हैं, पर वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए उसमें नहीं इंक्लूड किए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे माइक्रोबायोलॉजी के नर्सिंग में। तो हमने अभी तक पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोब्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। 4-5 साइंटिस्ट जो मेन थे उसमें सब 3 ही साइंटिस्ट याद रखो। एक एंटोनी था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी था, ठीक है। सेकंड था आपका लुईस पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा रॉबर्ट कोच था, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। यही 3 साइंटिस्ट मेन हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। और भी साइंटिस्ट साधु क्या ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं उस पर। तो यही उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस था। होप करते हैं कोच पोस्टुलेट भी था जो रोबोट कोच ने कोच पोस्टुलेट दिया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। होप करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे के जो चैप्टर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स वो जल्द वीडियोस पर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।